महिला एएनएम के साथ ज्यादती के प्रकरण में सदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से आरोपी मोबाइल छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक जय यादव ने 3 टीमों का गठन किया। वहीं घटना के बाद आरोपी को 2 शिक्षकों ने सीकर भेजने में मदद की और सीकर से आगे भेजने में भी कुछ लोगों ने मदद की। आरोपी सीकर से जयपुर, जयपुर से वापस सीकर से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला भागता रहा और पुलिस उसके पीछे पीछे सीसीटीवी खंगालते हुए पीछा करती रही। आखिरकार आरोपी खुद सीकर आया और सीकर से गांव बडाबर की रोही तक आया। पुलिस ने करीब 3500 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। पुलिस ने बडाबर की रोही से आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पिंटू उर्फ पवन को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाने के सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि आरोपी सहायता करने वाले आरोपियों पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि आरोपी के भागने में सरकारी शिक्षक संपत निवासी हेमासर, सरकारी शिक्षक नरेश कुमार निवासी रिणमलास जिला डिडवाना ने मदद की। इसी प्रकार सीकर से एक अन्य छात्र नीरज उर्फ निक्कू ने भी आरोपी को 3000 रुपये की राशि देकर उसकी फरारी में सहयोग किया। सीआई सुखराम चोटिया ने बताया पुलिस इन 3 लोगों व अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है और अनुसंधान किया जा रहा है। जिसकी भी भूमिका प्रकरण में होगी उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में पुलिस टीम ने आरोपी का करीब 3500 किलोमीटर पीछा किया और अनेकों जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम किया। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाली पुलिस टीम में सीआई सुखराम चोटिया, एएसआई तरसुखराम नेड़, हेड कांस्टेबल राजू सिंह, कांस्टेबल दोलाराम, प्रेमाराम, यशपाल, मेघाराम, धनाराम, डीएसटी टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र, हेड कांस्टेबल भागीरथ आदि लोग शामिल रहे। दिनांक 20/6 को एक बलात्कार संबंधित मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी पिंटू उर्फ पवन निवासी बडाबर का निवासी है। उसने अपराध करने के बाद में वो गिरफ्तारी बचने के भय से वो फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए श्रीमान एस साहब के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें डीएसटी शामिल थी और जिला की साइबर टीम भी शामिल थी। तीनों टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जयपुर, सीकर, अम्बाला, चंडीगढ़, शिमला सभी जगह मुझे तलाश किया गया, जिसमें करीब 3500 किलोमीटर इलाकों में मुलजिम की तलाश की और मुलजिम को कल रात को दस्तयाब राउंड अप किया गया और राउंड अप करने के बाद पूछताछ की गई और आज उसको गिरफ्तार किया गया। सर, गिरफ्तारी से बचने के लिए अन्य जो कोई लोगों ने सहयोग किया है, उन लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई में मुलजिम को फरारी में सहयोग किया और लोगों ने कुछ लोगों ने पैसा देके उसकी मदद की है। उन मुलजिमों के खिलाफ अनुसंधान जारी है और जल्दी उनके खिलाफ सबूत गुजार कर उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शहर में अमृत योजना के तहत 5 जलाशयों के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। सबसे पहले मांडिता स्थित एसटीपी और अमृत योजना का काम देखने के लिए विधायक मनोज मेघवाल और सभापति नीलोफर गौरी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि पानी के कुएं के पास लोगों की डायरेक्ट अप्रोच न हो, इसके लिए इसको अलग से कवर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे। वहीं रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित रेल क्वार्टर्स के पास पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापति ने विधायक व सभापति को गंदगी के ढेर दिखाए। वार्ड की अनेक महिलाओं ने शिकायत करते हुए कहा कि सीवरेज के चैम्बर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई हमारा समाधान नहीं करता है। इसके बाद विधायक व अन्य नेतागण चापटिया तलाई पहुंचे, जहां पर विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही रखे जाने के निर्देश ठेकेदार को दिए। इसके बाद होली धोरा स्थित तलाई पर जाकर विधायक ने 4 दीवारी व अन्य कार्य को देखा। इसके बाद फतेहपुरिया सरोवर पहुंचे, जहां पर गजानन बोचवाल और पार्षद इकबाल खान ने कहा कि एक साइड की दीवार को बाहर निकालकर जबरन सौंदर्य को बिगाड़ा जा रहा है, जिस पर विधायक ने अस्पताल के गेट से दीवार की दूरी नपती करवाई, जिस पर रास्ता करीब 25 फुट शेष रहा। इस पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि नगर परिषद पूरे शहर वासियों से 30 फुट के रास्ते रखने की अपील करती है और नगर परिषद के खुद के ही काम में अगर रास्ता 25 फुट हो जाएगा तो यह काफी गलत संदेश जनता में जाएगा। विधायक ने कहा कि इस दीवार को अंदर करवाया जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और सौंदर्यीकरण वास्तव में नजर आना चाहिए। उन्होंने नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक के निरीक्षण के दौरान उपसभापति अमित मारठिया, पूर्व पार्षद हितेश जाखड़, पार्षद विजय बटेसर, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गौरी, पार्षद इस्माइल खान, फारूक भुट्टा, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, पार्षद आसिफ खान रसवान, पार्षद जाकिर क्याल, समित पंडित, नगर परिषद के सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल मेरड़ा, महावीर मंडा सहित अनेक लोग। 6 करोड़ 35 लाख के टेंडर हुए थे, जिसमें विशेष तौर से जो पानी के भराव क्षेत्र
वहाँ की स्थिति को सुधार के लिए, वहाँ जो दिक्कतें आ रही उनका कैसे निदान हो, उसके लिए जो 4-5 पॉइंट थे अपने मांडेता, दूलिया तलाई, चापटिया तलाई, ये नतलाब का तलाई का एरिया, जहाँ लगभग पूरे शहर का पानी अगर देखें तो अगर गेनानी भी इसमें शामिल है उसको भी जोड़ दें तो ये प्रमुख एरिया है जहाँ की पूरे शहर का पानी 90% पानी देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में आ रहा है। तो इस बराव क्षेत्र के सुधार के लिए उक्त पैसा स्वीकृत कराया गया था उस समय और उसके टेंडर होकर वो काम शुरू हुआ था, जिसमें अब काम कुछ क्षेत्रों का हो गया, कुछ का चल रहा है। आचार संहिता के बाद आज समय मिला तो इन क्षेत्रों के निर्माण करें देखे, जिसमें मांडे तलाव का काम, वहाँ सिर्फ बाउंड्री वाल का काम था तो उसका दो फायदा था। एक तो जो सरोवर वाली वो जमीन है उसका अतिक्रमण नहीं, और सबसे बड़ा वो है कि वो पूरी बाउंड्री कवर होगी और उसमें अब गंदगी नहीं रहेगी। उसके बाद में कुछ वहाँ काम और चल रहा है सीवरेज का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो अंदर का भी थोड़ा सा साफ सुथरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को उस जगह का लाभ मिल सके। चापटिया बहुत बड़ा बराव क्षेत्र, आपको पता होगा, उसकी लंबे समय से मांग थी, वर्षों से हो नहीं पाया था। हमने प्रयास करके इस बार इसको लिया। पहले तो उस क्षेत्र की वो सड़क ली थी, आपको ध्यान में होगा कि वो सड़क जो सालासर रोड को स्टेशन रोड से जोड़ रही पीसीबी के पास में, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वो हमने बढ़िया 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर का टेंडर करके बनाई थी और उसके बाद में इस चापटिया तलाई के विकास के लिए हमने हाथ में लिया था काम, और वो काम अब शुरू हो गया। अभी हम देख के आए थे, उसमें उसका खुदाई का काम है, उसके फर्श का काम है और उसकी चारों तरफ प्रोटेक्शन वाल बनती है। वाल बनने के बाद में जो इधर उधर पानी का फैलाव है वो बंद होके और सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और रास्ते जो तीनों चारों तरफ के वो खुले हो जाएंगे, पानी का बिखराव नहीं। और उसके बाद में नालों को सही करके और उसमें जो पानी है उसमें डाला जाएगा और वहां से लिफ्ट करके वो आगे पानी जाना है सीवरेज में और उसके सफाई का। तो ये प्रोजेक्ट है वो भी इसमें लिया है। साथ ही वहाँ भी वही समस्या थी जिसके निदान के लिए, और नतलाब का काम पहले लगभग हो चुका था, कुछ काम हो रहा है। आज सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने में आई है वो इस दीवार की आई है कि जिस तरह से आगे पीछे दीवार बनी है, वास्तव में ये सौंदर्य करने की जगह इसका मतलब अजीब सा एक लग रहा है। सामने हॉस्पिटल है, हजारों लोग रोज आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी से इसको बढ़ाने का काम किया। अगर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो जाता, क्योंकि आनंद फानंद में 4-5 दिनों में बन गई और उसका कारण ये था कि बारिशात आ रही है। ठेकेदार को ये था कि बरसात से पहले हम इसको कवर कर लें, उनकी अपनी मजदूरी थी। तो प्रशासन को कहीं न कहीं देखना था कि इसको थोड़ा सा तरीके से बन जाती तो ये होगा। इसके आयुक्त साहब आज है नहीं, कल आएंगे तो उससे बात करेंगे, उनको मौका दिखाएंगे और इसका कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि एक दीवार आगे एक दीवार पीछे, और उससे भी बड़ी है कि ये लहराती दीवार जो बनी है। दीवार एक सीधी दीवार होनी चाहिए या एक जो कॉर्नर की दीवार होती है वो राउंड शेप में होती है, उसका अलग सौंदर्य होता है। और इस तरह सीधी रोड पर ये लहर खाती दीवार बना के और जो इसका सौंदर्य को बिगाड़ किया गया है, वास्तव में ये अच्छा काम मैं इसको नहीं मानूंगा और इसका कुछ न कुछ उपाय करूंगा। अभी मैंने